मेरे को ये बताओ सबसे पहले गाइस, HCF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? Highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो ये होता है, बट इसका मतलब थोड़ा दिमाग में रखना। मतलब इसका क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने तीन कोई नंबर लिखे, 12, 18 और 24। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो। मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एक कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इस केस में वो नंबर क्या होगा इन तीनों का? अगर मैं पूछूं HCF क्या है तो क्या होगा? Six. देख, अभी ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर है तो हमने डायरेक्ट बता दिया, बट मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि भाई निकालते वगैरह कैसे हैं HCF वगैरह, ठीक है। एक बात आ जाती है LCM की। LCM का क्या फुल फॉर्म होता है? Least common multiple. लोएस्ट कॉमन मल्टी, लोएस्ट कॉमन एंड मल्टी, ठीक है। अच्छा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब भी जरा दिमाग में रखना कि जैसे मान लो जैसे मैंने तुम्हारे सामने तीन नंबर लिखे 2, 3 और 4, ठीक है। LCM का मतलब होता है हमारा कि कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहाँ पर क्या था कि जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और यहाँ पर क्या है जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फर्क समझ में आएगा जी? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो इन तीनों का LCM क्या होगा? Well, 12 होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है दोनों। मतलब बस दिमाग में रखना, HCF का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी नंबर्स गिवन है, तो एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो कि इस केस में क्या है 6 है। LCM का मतलब क्या होता है कि अगर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर से कोई एक ऐसा नंबर जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है गाइस? yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो, ये हो गया अपना LCM HCF की भाई इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये सोचो कि अभी मतलब ये सुनो कि निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। चलो ये हो गया अपना कि LCM HCF निकालते हैं, ठीक है। चलो फिर तो LCM अपनों को वो वाला तरीका तो पता ही है जो अपन करते थे ऐसे। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 2, 3, 4, इनका LCM निकालना है। जैसे इस केस में बताऊं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 1 2 हो गया, 3 हमारा सेम का सेम, 2 2 4 ये हो गया, ठीक है। फिर से 2 2 1 2, 3 का 3 आ गया, 2 1 2 एंड 3 1 3, सॉरी ये 1 का 1, 3 1 3 और ये 1। जैसे ही 1 1 1 आ गया रुक जाओ यहाँ पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4, 4 3 12, यानी कि ये अपना LCM हो गया। ये तरीका तो बताइए सबको, Yes. ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा अभी HCF सुनो। HCF और LCM दोनों ही सुनो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसा निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे को इन तीनों नंबर का LCM और HCF दोनों निकालना है, तो मैंने तुम्हारे सामने लिखा 12, 18 और 24। तो मेरे को 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा? Pocket power 3. 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 12। यहाँ पर क्या होगा? ये 9 Yes. टू द 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 24 का क्या होगा? Only stop 3 input. Input 3. हाँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई। अभी अपन को निकालना है सबसे पहले इनका LCM, फिर निकालना है H। तो अपने दिमाग में एक चीज रखना, देखो जैसे मेरे को LCM निकालना है इनका मान, ठीक है। तो मेरे को क्या लेना है, जैसे यहाँ पर इन तीनों में नंबर कौन सा कॉमन है। जैसे यहाँ पर मान लो 2 और 3 हर सब में आ रहा है, सब में 2 और 3 आ रहा है। इनमें ये देखो कि 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है। इन तीनों में से ही 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? 24 में. 24 में 2 का, और कितनी है 2 का क्यूब, तो बस इसको यहाँ पर रख दो 2 का क्यूब। और 3 वाले में हाईएस्ट पावर किसकी है? 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर। तो यानी कि इनका LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि LCM क्या हो गया 7। बात समझ में आई गई? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर भी होता, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 5 और कर दिया, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा, ठीक है। चलो पहले इसको रुको, एक सेकंड रुकना, पहले इसको अभी बाद में समझाऊंगा। ये समझ में आया LCM कैसे आ गया अपना? आपने क्या किया, जो जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर देखी, जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर हमने लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई गई?
यस सर। अच्छा, अभी मेरे को निकालना है HCF। तो HCF में अपन क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर लिख देते हैं। तो मेरे को बताओ 2 की लोएस्ट पावर कहाँ पर है? इनमें 1 2 की पावर 1 है। और 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1 3 की पावर 1, यानी कि इनका HCF क्या हो जाएगा? 6। 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है गाइस, ये बताओ। यस सर। ठीक है, HCF में अपन क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लिख देते हैं। LCM में अपन क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गया अपना एंड। ठीक है, अच्छा अगर जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 5, मैंने एक नंबर और बोल दिया, ये तो अपना हो गया, अलग ही रख लेते हैं पहले। 12 18 24 का तो LCM HCF ही आ गया, बट मैंने तुम्हारे सामने अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है। वहां पर नंबर मेरे क्या क्या है, 12 18 24, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो 15। ठीक है, ये लिख दिया। अभी 12 का अपना वही सेम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 18 का हो गया अपना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 24 का अपना हो गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, और 15 का हो गया अपना 3 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आ रही है बात रही? यस सर। अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, और एक 5 है। इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सिर्फ यही तीनों तो नंबर है यहाँ पर, बोलो आया ना? यस सर। यस सर। अगर मेरे को LCM निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमें तीनों नंबर है इनकी हाईएस्ट पावर को लिखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो LCM के लिए क्या हो जाएगा इनका LCM, 2 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 8, 2 का क्यूब, और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर क्या है ये बताओ। 5 की पावर 1 ही है बस, यानी कि 5 की पावर 1। अभी इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये इनका LCM आ जाएगा। बात समझ में आएगा इस? यस सर। अच्छा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें याद रखना, इसमें हमें सिर्फ वो, यहाँ पर नंबर तो हमारे 2 3 5 ही है, बट यहाँ पर हमें वो नंबर लेने हैं जो कि क्या हो, कॉमन हो। मतलब जैसे 2, जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है जो कि चारों में हो, ये बताओ मेरे को। 3 सिर्फ 3 है जो कि चारों में कॉमन है। तो बस मेरे को लोएस्ट पावर लेनी है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, जो कि नंबर कैसा हो, कॉमन हो, ऑफ कॉमन नंबर, कॉमन नंबर। तो यहाँ पर अकेला 3 है, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 1, तो यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1। बात समझ में आई गाइस? ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों कॉमन थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉमन वाला तुम्हें बताया नहीं। तो यहाँ पर भी सेम ही है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। बात समझ में आई गाइस? यस सर। ठीक है, बस ये याद रखना, यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेनी है जो जो नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 5 ये 3 नंबर आए थे, तो मैंने इन तीनों की हाईएस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। और HCF में मैंने क्या किया, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। वैसे तो इसकी कहीं भी जरूरत पड़ेगी नहीं जितने अपन सवाल पढ़ेंगे, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई निकालते कैसे। इतना समझ में आया? सर। यस चलो, ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ। ठीक, ये तो अपना हो गया LCM क्या होता है, और अपना हो गया कि भाई HCF क्या होता है। ठीक है, अभी जरा ये दिमाग, ये क्वेश्चन एक बार रीड करो, और मेरे को कोई एक बंदा बताना कि भाई इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या निकालना है इसमें, कैसे निकालेंगे। ठीक है, जरा दिमाग बता, लगाओ तो। बैकग्राउंड में से नॉइज आ रही है क्या गाइस? नो सर। चलो, क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12 18 एंड 13। अगर अपन मैं इसका तुम्हें हिंदी में मतलब बताऊं कि भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको जब तुम 5 से इंक्रीज करो तो वो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो अच्छा, सबसे पहले ये सोचो, अगर मान लो यहाँ पर ये ना होता, मान लो ये वाला टर्म गायब होता, विच व्हेन इंक्रीज बाय 5। ठीक है, मान लो ये है नहीं यहाँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और इसकी पूरे की जगह पे होता विच। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर अपन निकालते क्या। मैंने तुम्हारे सामने ये हटा दिया, विच व्हेन इंक्रीज है, क्या निकालते, HCF नहीं निकालेंगे, LCM निकालेंगे। यहाँ पर LCM क्या बोला गया है, डिविजिबल बाय, इन तीनों से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट जो है डिविजिबल है। समझ में आया? यस सर। तो क्या बोला गया यहाँ पे, देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 18 एंड 30। कि भाई मेरे को ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि 12 18 और 30 से डिविजिबल हो।
तो 12 18 30 से जो नंबर डिविजिबल हो सबसे छोटा वही तो एलसीएम होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये तो एंड, अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है कि भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको जब तुम 5 से बढ़ाओ और वो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो मेरे को पता है कि भाई इन तीनों से जो डिविजिबल नंबर है वो क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम होता है। बात समझ में आ रही है गाइस? तो भाई एक ऐसा नंबर जिसको जब तुम 5 से बढ़ाओ और वो इनके एलसीएम के बराबर हो, यानी कि तुम्हें इस नंबर की वैल्यू निकालनी है, बोलो आया ना? यस सर। तो यानी कि ये नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एलसीएम -5। निकाल दो इनका एलसीएम, फिर उसको उसमें से 5 माइनस कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? 170। अरे 175 यही है। अच्छा अभी बताओ किसी को डाउट हो इसमें, किसी भी चीज में जो समझ में ना आई हो? आंसर आ गया सर। आ गया समझ में? चल आ गया। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो एंड देन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ और कैसे कैसे, ठीक है? जी सर। हाँ बोलो बोलो। सर वो पीछे वाले एक बार फिर से रिपीट कर दो, जो चलो एन माइनस ये था ना। देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि भाई ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ कि जब हम तो जबकि जब तुम उसको 5 से इंक्रीज करो तो वो इन तीनों से डिविजिबल हो। क्वेश्चन का यही तो मतलब है, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया कि भाई नंबर ये है एन, इसको जब तुम 5 से इंक्रीज कर रहे हो तो वो इन तीनों से डिविजिबल है। और इन तीनों से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? इनका एलसीएम सबसे छोटा, बोलो आया ना? यस सर। मतलब ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया गया है वो अल्टीमेटली यही तो है कि n+5 बराबर है इनके एलसीएम के। तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या होगी? एलसीएम -5। एलसीएम इन तीनों का होगा 180, इसमें से तुम्हें 5 माइनस करना है, यानी कि आंसर क्या आ गया? 170। चलो आगे आ जाओ, इसको एक बार रीड करो। चलो मैं रीड कर देता हूँ क्या बोला गया है। अ टेम्पल हैज 5 बेल, एक टेम्पल में 5 घंटियां हैं, ठीक है? विच रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 12 15 16 20 25। मतलब कि एक घंटी 12 मिनट पे बज रही है, एक घंटी 15 मिनट पे बज रही है, एक घंटी 16 मिनट पे बज रही है, एक घंटी 20 मिनट पे बज रही है, एक 25 मिनट पे बज रही है। ये बोला गया है कि इफ द रिंग टुगेदर एट मिडनाइट, वो सारी घंटी इकट्ठी किस टाइम पर बज रही है? मिडनाइट पर बज रही है, मतलब 12 AM पर वो सारी घंटियां एक साथ बज रही हैं। तो अगला टाइम बताना है जब वो सारी घंटियां एक साथ बजे। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ? अच्छा तो मेरे को सबसे पहले तो ये देखो कि 12 मिनट पे एक घंटी बज रही है, एक घंटी 15 मिनट पे बज रही है, एक घंटी 16, एक घंटी 20 और एक घंटी 25। तो मेरे को बस जरा ये बताओ कि भाई कितने मिनट के बाद ये सारी घंटियां इकट्ठी बजेंगी, कितने मिनट के बाद? और निकालना क्या पड़ेगा? अगर मेरे को ये निकालना है कि कितने मिनट के बाद ये इकट्ठी बजेंगी तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? रिसीव। एलसीएम निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बोलो आया ना? बताओ भाई। बोलो भाई, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा इसमें। ये किसी को समझ में नहीं आया क्या कि भाई एचसीएफ हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? इसमें डाउट है किसी को? मेरे को डाउट है, मेरा तो एक बस सर। चलो देखो मैं बताता हूँ कि आप उन लोग एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो अपनी दो ही घंटी है कि 12 मिनट और 15 मिनट, ठीक है? ठीक, मैंने ये बोला। अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई कितने मिनट के बाद ये इकट्ठी बजेंगी। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो 12 मिनट वाली घंटी है, जैसे मान लो यहाँ से चालू हुई, ये 12 मिनट में बजेगी, फिर दोबारा से 12 मिनट में बजेगी, फिर दोबारा से 12 मिनट में बजेगी। और 15 मिनट वाली अपनी कहाँ पे चल रही है? ये पहले बजी 15 मिनट पे, फिर बजी 15 मिनट पे। तो तुम्हें एक ऐसा टाइम देखना है, मतलब एक उतने मिनट देखने की जहां पर ये दोनों इकट्ठी बजे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो कि जैसे मेरे को वो टाइम निकालना है कि जहां पर ये दोनों इकट्ठी बजे, तो वो जो टाइम आएगा वो इससे भी डिविजिबल होगा 12 से, और इससे भी डिविजिबल होगा 15 से। बोलो आया ना? यस सर। तो एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, और हमें सबसे छोटा निकालना है क्योंकि वही पहला नंबर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो वो इनका क्या होगा? एलसीएम ही होगा। अभी यहाँ पर 2 घंटी बनी रही, चाहे 5 बनी रहे, चाहे 15 बनी रहे, अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है? इनका एलसीएम। बात समझ में आई? अच्छा अभी बताओ इनका एलसीएम क्या होगा?
क्या होगा? 500। नंबर अपने आ रहे हैं 235। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25। ये अपना एलसीएम आएगा, बोलो आया ना? हाँ सर। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, कोई शॉर्टकट। 16 3 48। 48 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा? 100। 1200 आएगा। चलो, ये आ गया अपना 1200 मिनट। ठीक है, मतलब मेरे को ये पता चल गया कि अगर वो 12 बजे रात को बज रही है तो वो अगली बार कब बजेगी? जब 1200 मिनट इसमें हम ऐड कर देंगे, बोलो आया ना? तभी तो अगला टाइम आएगा। अच्छा, अभी मैं ऐसे 1200 मिनट तो डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकता, इसको पहले आवर में चेंज करो। 1200 मिनट मतलब कितने आवर होंगे? 20 घंटे। 20 घंटे, यानी कि 1200 को कैसे निकाला अपन ने? 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 और 20, यानी कि 20 घंटे बाद बजेगी। तो 12 AM के बाद तुम्हें इसमें 20 घंटे ऐड करने हैं। अभी फिर मेरे को बताओ कितना टाइम होगा, चलो ये निकालो पहले। 8 PM से। और 8 PM। अच्छा देखो, चलो, जिसको आ गया ये समझ में ठीक है, जिसको ये टाइम ऐड करना नहीं आया उसको मैं समझाता हूँ। ये देखो, हम 12 AM पर है। 12 AM पर है, ये चीज याद रखना। अगर हम किसी भी AM टाइम में, जैसे मान लो 12 AM पर है, अगर मैंने 12 घंटे ऐड कर दिए तो मैं 12 PM पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम 8 AM पर है, अगर मैं 8 AM पे 12 घंटे ऐड करूंगा तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा? 8 PM पर पहुंच जाऊंगा। ये चीज समझ में आएगा इस सभी को? बताओ भाई, हमें कितने घंटे ऐड करने की? टोटल 20 घंटे ऐड करने हैं। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने पहले 12 घंटे ऐड कर दिए, तो अब मैं कहां पर पहुंच गया? 12 PM पर पहुंच गया, बोलो आया ना? फिर मैंने इसमें 8 घंटे और ऐड कर दिए, तो मैं अब कहां पर पहुंच गया? 8 PM पर पहुंच गया। बात समझ में आएगा इस? बोलो भाई। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट है क्या कोई? वो सिर्फ क्लियर हो। ठीक है, अच्छा चलो आगे आ जाओ। अच्छा चलो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला गया है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 36 एंड 54। जिस बंदे ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया उसके लिए ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड का है। भले ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है, बट जिसने थोड़ा सा भी सोच लिया कि भाई इसमें हम ये कर सकते हैं, उसके लिए 20 सेकंड का है। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तुम्हें 4 डिजिट का, जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, 24 से, 36 से और 54 से। एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का। गलत जा रहे हो, मतलब करेंगे भाई, बेसिक वही है। बट मैं जब 20 सेकंड की कह रहा हूँ तो इसमें बेसिक से, बेसिक की मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। जुगाड़ लगाओ, इसमें कैसे निकाल सकते हो? देखो, चलो देखो, एक सिंपल सी चीज बताओ। ये तुम्हारे सामने आंसर ही लिख रखे हैं, चारों ऑप्शन, बोलो आया ना? मतलब इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है। सिंपल सी चीज है। और ये जो तुम्हारी चारों वैल्यूज है, अगर मैं बोलूं कि भाई इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखना है तुम्हें, कि द ग्रेटेस्ट नंबर, तो अच्छा सबसे पहले इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर देखो कौन सा, ये वाला है 9990, यही सबसे ग्रेटेस्ट है। यस सर। और ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये तुम्हारा डिविजिबल होना चाहिए किससे? 24 से डिविजिबल होना चाहिए, 36 से डिविजिबल होना चाहिए और 54 से डिविजिबल होना चाहिए, बोलो आया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कोई नंबर हमारा 54 से डिविजिबल है तो 9 से तो डिविजिबल होगा ही, बोलो आया ना? यस सर। तो 9 से ये डिविजिबल है, ठीक है। अगर मेरे को 24 का चेक करना है तो भाई 4 से भी डिविजिबल होगा, बोलो आया ना? यस सर। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है क्या होता है, कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है? नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं। बात समझ में आएगा, ये बताओ। यस सर, यस सर। अभी अभी ग्रेटेस्ट भी चलना है। अभी इससे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 9990 से छोटा नंबर कौन सा है? 9960। ये तो हमारा 9 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? यस सर। इससे छोटा कौन सा है यहाँ पर? ये है, बोलो आया ना? इसको एक बार चेक कर लो, या फिर इस वाले को चेक कर लो, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा यही हो गया आंसर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चल ये तो हो गया अपना ऐसे करने का, बट एक बार इसका बेसिक वगैरह भी थोड़ा सीख लो, ठीक है? क्योंकि जुगाड़ ना, अगर चल गई तो चल गई,
दिमाग चल गया इतना एग्जाम में तो चल गया, नहीं चला तो फिर ये बेसिक ही काम आते हैं, भले ये 2 मिनट ले जाएंगे बट क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। चलो, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, मैं तुमसे पता है क्या कह रहा हूँ, एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछ ही नहीं सकता, ये एसएससी में पूछ लेगा या सीडीएस में बाई चांस पूछ लिया तो पूछ लेगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मैं इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूं कि एग्जाम में कैसे आएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is exactly divisible by 24, 36। मेरे को ये बताओ guys, इन दोनों क्वेश्चन में क्या कोई भी डिफरेंस है? अल्टीमेटली तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है, बोलो आया ना? यस सर। बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम ये जो हमने यहाँ पर जुगाड़ बुगाड़ लगाई कुछ नहीं लगा पाओगे। लगा पाओगे? यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे होंगे तुम्हें, जैसे इसका आंसर क्या है, 9 9 18, 18 19 20 21 और 6 27। इसका आंसर है करेक्ट 27, तो ऑप्शन दे रखे होंगे 27, 26, 25 और 24। अब लगा लो क्या जुगाड़ लगा रहे हो, कैसे लगा पाओगे, लगा लो, समझे? तो इसी वजह से बेसिक वगैरह जानना जरूरी होता है। अभी क्या करेंगे मास्टर, क्या करते हैं यूट्यूब वाले, वो एक शॉट डाल देंगे, जैसे मैंने तुम्हें ये चीज बताई ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली, एक शॉट डाल दिया, बच्चे ने कहा अरे भाई ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई बहुत तगड़ी, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बस बैठे रहो शॉर्ट ट्रिक के चलते। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया, बट ये जो बेसिक है ये भी अपन एक बार पढ़ के चलेंगे, ठीक है, कि ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए अपन रेडी रहे। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, अभी मैं तुमसे तो एक दो चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को बताने ना मैं क्या निकालूंगा, ठीक है। बिगेस्ट, तो 2 तरीके की चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, which is divisible by, मैं तुम्हारे सामने नंबर ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो और एक 3 का मल्टीपल ही ले लो, 18, ठीक है, 3 5 एंड 18। अच्छा, तो अभी अगर ये मान लो, मतलब एक मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा या एचसीएफ निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा। अभी बिगेस्ट वगैरह भूल जाओ, कोई मेरे को एक ऐसा नंबर निकालना जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, तो मेरे को ये तो पक्का पता है कि भाई इनका एलसीएम का ही मल्टीपल होगा वो कहीं ना कहीं, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो ये चीज समझ में आई। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, स्मॉलेस्ट लिख दूं बस यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, बस ये डिजिट्स वाला खेल मैं समझाऊंगा तुम्हें कि डिजिट्स में हम कैसे आते हैं, डिविजिबल बाय, और ये 3 5 एंड 18 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मेरे को एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, बोलो आयन? इसमें तो गाइस किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बताओ पहले। और सर ठीक है, अच्छा तो चलो अभी इन दोनों क्वेश्चंस को ओपन कर, ठीक है। लो देख, तो सबसे पहले मेरे को एलसीएम बताओ कि भाई एलसीएम होगा क्या, 3 5 और 18 का एलसीएम क्या होगा? पागल हो गए हो क्या, 45 को 18 से डिवाइड कर लोगे? 90 होगा, सिंपल सी चीज है, एलसीएम आ गया 90। अच्छा, अभी तुम्हें बिगेस्ट नंबर निकालना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि 90 में, कि 90 का ही कोई एक ऐसा मल्टीपल जो कि क्या हो, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो, यही तो मतलब है इस क्वेश्चन का, बोलो आया ना? यस सर। अब बस तुम्हें ये सबसे बड़ा नंबर अपन कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो मेरे को ये बताओ, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 9 9999। कोई कोई क्या बोलेगा, 999 और एक और 9। देखो अब 9999 को डिवाइड कर लो 90 से, तो अभी डिवाइड करते हैं, 90 वन सा 90 आ गया, रिमाइंडर बचा 9, फिर से 9 उतार दिया, 9 वन सा फिर से 90 हो गया, फिर से 9 उतार दिया, एंड फिर से 9 उतार दिया, और यहाँ पे 9 वन सा फिर से 90 आ गया, तो रिमाइंडर बच गया 9। यहाँ तक क्लियर गाइस? यस सर। अभी मेरे को इस जो नंबर लिखा है यहाँ पर, इस डिवाइजर से डिविजिबल कराने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका क्या है कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये मैं इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दूं, बोलो आया ना? तो ये जो नंबर आएगा ये डिविजिबल होगा 90 से। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसमें भाई कुछ ऐसा ऐड कर दूं जो कि कितना बन जाए, 90 बन जाए, बोलो आया ना? ये सारी चीजें अपन पढ़ रखे हैं, तो 81 ऐड करेंगे
तो यार कि हमारा क्या होगा कि 9999 में भी 81 ऐड कर दूं। तो मेरे को अभी ये चीज बताओ गाइस कि कौन सी चीज वैलिड है हमारी, ये वाला आंसर वैलिड है या ये वाला आंसर वैलिड है? सर माइनस माइनस वाला वैलिड है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, हमसे क्या पूछा गया है 4 डिजिट का। अगर मैं कुछ इसमें 9999 पे कुछ भी ऐड करूंगा तो हम कितने डिजिट पहुंच जाएंगे, 5 डिजिट पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमें नहीं पहुंचना है, हमें 4 डिजिट का ही बड़ा नंबर चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 9990 आ गया। अब वो कुछ भी पूछ ले कि भाई सम क्या है डिजिट का, क्या है, कैसे है, कौन कौन सी डिजिट आ रही है, उसमें सब निकाल सकते हैं। समझ में आएगा इसे बताओ पहले? यस सर। ठीक है, चलो अभी आ जाओ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पे, कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछ लिया तो एलसीएम वही है, सेम एलसीएम तो इनका 90 है। अभी अपना क्वेश्चन क्या है कि भाई 90 में मैंने ऐसा कुछ मल्टीप्लाई किया है कि मेरे पास 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, यही तो मतलब है, बोलो आया ना? यस सर। अच्छा तो मेरे को बताओ 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1000 1000 होता है यहाँ पर, 1000। अब डिवाइड करते हो 90 से, तो 91 सा हो गया अपना 9, रिमाइंडर बचा 10, फिर से अपन ने उतार लिया 0, 91 सा फिर से 90 हो गया, एंड रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। बोलो आया ना? यस सर। अब यहाँ पर भी करने के दो तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कौन सा वाला लगाऊंगा, माइनस वाला कि एडिशन वाला? एडिशन वाला। एडिशन वाला, क्योंकि अब अगर मैं इसमें से 10 माइनस करता हूँ तो मैं 3 डिजिट वाले नंबर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे को 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं 10 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 90 बन जाए? तो यानी कि 80 ऐड करना पड़ेगा, तो 80 इसमें भी ऐड कर दो, तो यानी कि वो नंबर क्या होगा, 1080 होगा। बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। बेसिक समझ में आया पूरा, बेसिक क्या है भाई इसका? यस सर। ठीक है, अभी आगे जाके इसमें थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन एग्जामिनर कर सकता है, वो भी अपन मैं करके चलूंगा कि भाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अभी अगर तुम्हें ये समझ में आया तो मेरे को दो चीजें तुम यहाँ पे बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 80। चलो इसका आंसर बताओ, और स्मॉलेस्ट भी निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 80। चलो दोनों के आंसर बताओ एक एक करके। बच्चे कितने क्लास में गाइस? 14। 14। क्या बोल रहे हैं भैया आज ग्रुप पे? तो भाई लाइव क्लास वगैरह अटेंड किया करो यार, जितने लोग मैथ वाले भी हैं। देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा गाइस, मैं तुम्हें शायद मैं भी डिस्कनेक्ट हो सकता कि मेरा नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है सवाल। हाँ चलो वो कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगा गाइस, सिंपल सी बात है। अगर क्लास में 2 बंदे भी आ रहे हैं गाइस, बिलीव भी मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। जिसको रिकॉर्डेड देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर तुम लोग लाइव क्लास में आओगे गाइस, बिलीव मी, अगर अपनी तरफ से 100% डिलीवर कर रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, मैं 90%, 90 तो नहीं 80% तक मैं तुम्हारे अंदर घुसेड़ दूंगा। बस वो 20% तुम्हें रिवाइज करोगे तभी आएगा, समझ रहे हो? और जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो गारंटी नहीं है कि वो 80 भी आए, तब गारंटी ये है कि भाई 40, 30, 35 इसी रेंज में घूमोगे कि भाई इतना ही समझ में आया है। और जब इतना ही समझ में आता है फिर रिवीजन करने का भी मन नहीं होता। सर चलो बताओ, ग्रेटेस्ट हाँ बताओ। सर ग्रेटेस्ट 99990। 9990 यही आ रहा है? चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट बताओ। अच्छा इनका एलसीएम 90 आ जाएगा ना? नो सर, चलो इस स्मॉलेस्ट बताओ। 100880। 1008, सेम सिमिलर ही क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना गाइस कैसे करते हैं? चाहे 5 डिजिट बोलियो, 6 डिजिट बोलियो, 7 डिजिट बोलियो, कर लोगे? यस सर। ठीक है चलो आगे आ जाओ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन, अच्छा अभी इसमें बताओ गाइस, इसमें क्या करेंगे अपन, क्या निकालना है इसमें, एलसीएम या एचसीएफ? सेफ। एचसीएफ निकालना है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि भाई ये ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका एचसीएफ ही होगा, मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें। अभी निकालो इनका एचसीएफ, कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तुम्हें तरीका पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ठीक है,
तो सबसे पहला तो हो गया कि भाई इसको तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसको और समझ लो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं अगर कोई बड़े बड़े नंबर दे रखे। देखो जैसे यहाँ पर तो इनके बीच में देखो डिफरेंस गाइज बहुत ज्यादा ज्यादा है। देखो ये 192 है, ये 1056 है, ये 1584 है, मतलब डिफरेंस बहुत है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये देखो, अगर डिफरेंस तुम पहले सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो ज्यादा आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है। जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही ये तरीका जल्दी से लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लग नहीं सकता, पर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन 3 नंबर से बता रहा हूँ, 1920, 1056 और 1584। मान लो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, या फिर चलो छोड़ो इसको, एक सेकंड रुको। चलो देखो, मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करो, इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 192, 1056, 1584, ये हो गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो आया ना? बताओ भाई, अभी क्या करना है दूसरा स्टेप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये बताओ। कितना है? 964 164 है। तो कितना है? 964 964। भाई बताओ 164 कहाँ से आ गया, इसका बताओ कितना है? वो 864 होगा। 864 हो यार, ये मैं कैलकुलेशन पे मैं तुम लोगों को भरोसा कर रहा हूँ, तुम लोग गलत बता रहे हो। इसका बताओ क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 84 पे से 56 का कितना बचा? 28, 528 आएगा ही। सर ये सब आंसर थे। अभी देखो इसका तरीका क्या है करने का, इनमें से जो भी बड़ा नंबर है, चाहे ये वाला बड़ा हो चाहे ये वाला बड़ा हो, डिवाइड करना है तुम्हें। देखो सबसे पहले बड़ा नंबर हमारा क्या है, 864 है, इसको 528 से डिवाइड कर। और देखो डिवाइड कैसे करना है, 528 अपन लोग डिवाइड करेंगे तो 528 वन जा हो गया 528। क्या रिमाइंडर बचेगा, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, यही बचेगा। बोलो आया ना? अच्छा नहीं सॉरी, ये तो 2 ही हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब 3, क्योंकि यहीं से आगे। बताओ ये आया समझ में? बोलो गाइस, अभी ये रिमाइंडर बचा। अब तुम्हें क्या करना है, सेम यहाँ पर फिर से डिवीजन का ब्रैकेट बनाना। ये जो ऊपर वाला नंबर है अब इसको लिख लो। ऐसे हमें कब तक करते जाना है, जब तक कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो फिर से ये हो गया 336 यहाँ पे, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और 4 में से 3 गया 1। अब 192 आ गया, फिर से डिवाइड करना है। अब कौन सा नंबर लेना है, जो इस वाले पे है 336, फिर से डिवाइड कर दो। 192 वन जा 192, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। अब कितना आ गया 144, फिर से डिवाइड करना है। फिर से लिख दो 192, वन जा 144। अब हमने ये वाला नंबर लिया, समझ रहे हो ना गाइस कैसे डिवाइड करना है? यस सर। तो 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर बचा अपना 8, 8 में से 4 गए तो ये फिर से 8। ठीक है, ये हो गया अपना 48 बचा। अब फिर से उतारो यही चीज, 144, 48, फिर से डिवाइड किया, ये कितना चला जाएगा 48, 3 जा ये 144 ही होता है। तो ये किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, 48 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। बोलो आया ना? यस सर। तो हमारा आंसर क्या होगा 48। समझे? अभी ये इसमें इतने डिवाइड करने पड़े, वो भी इस वजह से क्योंकि ये नंबर बहुत ही छोटा है। अगर ये नंबर भी कोई ऐसा होता ना 4 डिजिट का या 3 डिजिट का थोड़ा सा बड़ा, तो जल्दी हो जाता है और क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को? ठीक, ये समझ में आया? इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। बट ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड है, जब तुम्हें 3 नंबर दे रखे हो और एग्जामिनर ने पूछा हो कि भाई एसपीएफ बताओ। ठीक है, अरे बता दो भाई आगे। क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर होगा तब भी ये होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? हाँ स्मॉलेस्ट नंबर होगा तब भी हो। तब भी दो ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो आगे आ जाओ। आज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, चलो इनको गाइस कल कर लेंगे अपन, 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, आज वैसे भी हो नहीं पाएंगे इतने। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 369, द एचसीएफ ऑफ द नंबर। मेरी वॉइस वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ठीक है, अभी
अभी ये HCF और LCM पे अपने में सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसको सारे लोग नोट कर लेना। HCF इंटू LCM बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब क्या है? two numbers। जैसे मैंने बोला कि मान लो दो नंबर है, एक है N1 और एक है N, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इन्हीं दोनों के HCF के और इन्हीं दोनों के LCM की। बात समझ में आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या आएगा क्वेश्चन का? 3 क्या आ रहा है गाइस आंसर? HCF निकालना। बस HCF नहीं, सॉरी, यहाँ पर अदर नंबर लिख दो, द अदर नंबर है। ठीक है, एक नंबर तुम्हें ये दिया है, तुम्हें अदर नंबर मिला। अभी क्या? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। किसी को भी नहीं है क्या स्क्रीन विजिबल? यस सर। एक सेकंड रुकना है यार गाइस। तो भाई एक बार पिन करके देख। यार स्क्रीन विजिबल होगी यार मेरी तरफ तो, नेटवर्क वगैरह सब ठीक है। नहीं आ रही से रिपोर्ट नहीं आ रही। एक सेकंड का वो मैं दोबारा शेयर। अभी जरा आ जा देखती, अभी दिख रही? ये आई यस। अभी किसको दिख रही है? यस सर। हाँ सर। इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट, क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई। प्रोडक्ट दिया है तो मैं HCF और LCM 9 सर। नंबर क्या है? दूसरा नंबर निकाल। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? HCF इंटू LCM, ये बराबर होता है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। तो तुम्हें यही प्रोडक्ट कितना गिवन है? 3321, मतलब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3321। ये बराबर होगा किसके? एक नंबर तुम्हें गिवन है 369, तुम्हें दूसरा नंबर निकालना है LCM L2। तो तुम्हें 3321 को डिवाइड करना है किसके? 369 की। क्या आ रहा है इसको कैंसिल आउट करके? क्या आ रहा है इसको कैंसिल आउट करके बताओ? बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस। क्या आ रहा है उसको कैंसिल आउट करके? क्या आ रहा है ये बताओ? नाइट और सर। नाइन। ठीक है, चल तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइन। अभी एक चीज समझोगा, जैसे मैंने तुम्हारे सामने कोई भी दो नंबर दिए, एक मैंने बोला जैसे 8 और एक मैंने बोला 8 नहीं, जैसे एक मान लो मैंने नंबर दिया तो 15, एक मैंने नंबर दिया 4। ठीक है, अच्छा इन दोनों का मेरे को HCF बताओ, इन दोनों का HCF क्या है? इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है? 8 8 है, सिंपल सी बात है, 8 इनका HCF है। तो अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई बाई 2। और इसको मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई बाई 5। बोलो आया ना? बताओ भाई। ठीक है, अगर मैंने अगर मैं कोई भी नंबर का HCF अगर बाहर निकाल के उसे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये देखो इन दोनों नंबर पे नोटिस करो जरा, ये 2 है, ये 5 है। ठीक है, इस पे जरा नोटिस करना, ये 5। ठीक। अभी कोई और दो नंबर ले लो। जैसे मैंने बोला कि मान लो एक है अपना, एक मान लो है 135 और एक अपना मान लो क्या 175। अच्छा इन दोनों में बताओ क्या HCF है?
बताओ भाई। HCF। बताओ भाई क्या है इनका HCF। राइट बोलो यार। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस आ रही है। तो बताओ इनका HCF क्या है, इतना क्यों टाइम लग रहा है? अरे ये देखो ना यार, ये 15/9 का 135 लिखा हुआ है, ये 15/11 का 175 लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं? यस सर। तो क्या HCF है इनका? 15 HCF है या नहीं है? और इनके जो दो बचे हुए नंबर है उन पे जरा नोटिस करो, क्या है? एक का 9 है, एक का 11 है, बोलो आयल। बताओ भाई। यस सर। तो मान लो मैंने तुम्हें कोई दो नंबर दिए, जैसे मैंने बोला नहीं, कोई भी दो नंबर है जिनका HCF है, मान लो 10। इनका HCF क्या है? 10 है। दो नंबर है कोई जिनका HCF क्या है? 10। तो वो नंबर मेरे किस फॉर्मेट में होंगे? एक होगा 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और एक होगा 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मतलब 10x, और एक होगा 10y। बोलो आया ना? बताओ भाई। Yes, जहां पर ये जो x, y होंगे, ये कैसे होंगे? ये होंगे को प्राइम। अच्छा, अभी को प्राइम का मतलब क्या है, किसी को पता है? बताओ भाई। को प्राइम का मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। देखो इन दोनों में कहीं भी कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो नहीं है, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं है। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? ये बताओ। sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना को प्राइम क्या होता है? अगर HCF दिया हो तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं उनको, ये सारी चीजें समझ में आई? सर एक बार ये जहाँ से 10 लिखा आपने N1 N2 वाला, वहां से समझ नहीं आया। अगर मैंने तुम्हारे सामने मान लो ऐसा ऑप्शन दिया कि टू नंबर देयर आर टू नंबर HCF इज 10, कोई ऐसे दो नंबर है जिनका HCF कितना है? 10। अभी अगर दो नंबर है जिनका HCF 10 है तो वो किस फॉर्मेट में होंगे? ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और दूसरा होगा 10 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। बोलो आया ना? यस सर। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे दो नंबर थे, अगर मैंने इनका HCF बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 11। ऐसे ही अगर HCF ये गिवन है तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय x, ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाय y। मेरे को अभी वैल्यू तो पता नहीं है x और y की क्या है, बोलो आया ना? यस सर। तो वही। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला कि ये जो x, y होंगे ये दोनों आपस में कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। और को प्राइम का मतलब मैंने तुम्हें बताया ही, ये जो x और y होंगे इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कभी भी x और y की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती 2,4, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ वही। समझ में आ रही है ना गाइस? जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 9,27, क्योंकि इनमें क्या होगा भाई? 9 कॉमन है। बोलो आया ना? ठीक है। यस सर। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी एक बार क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इसको ज्यादा क्वेश्चन को एक बार रीड करो। देखो क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, मतलब तुम्हें कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट ये दिया गया है और बोला गया है कि उनका HCF क्या है? 13 है। तो तुम्हें बताना है कि कितने पेयर ऐसे नंबर के फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स की कितने पेयर फॉर्म हो सकते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ये बताओ, बोलो भाई। यस सर। अभी देखो, अगर दो नंबर से जिनका HCF 13 है तो वो दो नंबर किस फॉर्मेट में होंगे? एक होगा 13x, एक होगा 13y। बोलो आयन। ठीक, यस कितना समझ में आया? अभी मेरे को बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये मेरे को कितना गिवन है? 6760 गिवन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो आयन। सर। यस। अभी यहाँ से x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू बनाओ तो ये कट जाएगा। पहले 13 5 65, 13 2 26 0, ये हो जाएगा 13 4 52 0। यानी कि x मल्टीप्लाई बाय y मेरे पास कितना आ गया? 40 आ गया। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, अभी तुम्हें एक चीज पता है गाइस, ये जो x y होंगे ये कैसे होने चाहिए? आपस में को प्राइम होने चाहिए। बोलो आया ना? अच्छा, अभी अपने मन मैनुअली वैल्यू सोचो कि यहाँ पर x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिससे 40 आ जाए, बताओ। 8 5 से 40। 5 हो जाएगा 40, और कोई वैल्यू आ रही है दिमाग में?
और 10। 410 में तो देखो कॉमन आ जाएगा, तुमने मान लो 410 वैल्यू ले ली, बट देखो इसमें 2 कॉमन है ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, बोलो आया ना, तो देखो 2 कॉमन है या नहीं है? सर कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ। अच्छा, और बताओ। वही से 8 भी आ सकती है क्या सिमिलरली ऐसी? वो तो एक ही चीज हो गई ना, एक 13x नंबर, एक 13y नंबर है, तुम दो अलग अलग नंबर निकालोगे तो एक नंबर इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, उससे कोई फर्क। 85 हो गया, 8558 एक ही बात है। दूसरा बताओ कोई। अरे गाड़ी ये भी तो हो सकती है, 1,40 नहीं हो सकती? इन दोनों में भी तो कुछ कॉमन नहीं है, समझ रहे हो? सर तो यानी कि तुम्हारे पास टोटल कितने पेयर्स मिल गए तुम्हें, एक और दो, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होता है? तो समझ में आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। ठीक है, इसको देख रहा है। चलो, इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट। देखो अभी मैंने सम ऑफ द डिजिट्स वाला क्वेश्चन डाला कि एक ऐसे नंबर की मेरे को सम ऑफ डिजिट्स बताओ जिसको जब हम डिवाइड करें 15, 18 और 42 से, तो वो तीनों ही केस में क्या रिमाइंडर दे? 8 रिमाइंडर दे। ठीक है, तीनों ही केस में 8 रिमाइंडर दे, और ये जो नंबर है मेरा 13 से डिविजिबल भी हो। बात समझ में आ रही है गाइस? क्वेश्चन सभी को समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब तुम कोई भी एक नंबर है, इस नंबर को जब तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, 15 से, 18 से या 42, तो इनमें से किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, तो हर केस में तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8 रिमाइंडर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये जो नंबर है ये 13 से भी डिविजिबल है, तो तुम्हें इस नंबर की डिजिट्स का सम बताना है। अभी क्वेश्चन समझ में आया? सर ठीक है, अभी पहले मेरे को एक चीज बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर मान लो यहाँ पर ये रिमाइंडर ना आ रहा हो, ये 8 रिमाइंडर नहीं होता, तो ये नंबर मेरा क्या होता? इन तीनों का एलसीएम होता, बोलो आया ना? इन तीनों से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? इनका जो एलसीएम होगा, बोलो आया ना? हुआ है? यस सर। ठीक है, तो अभी एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं लिखूं यहाँ पर एलसीएम ऑफ 15, 18, 42, तो इन तीनों का एलसीएम क्या था बताओ फटाफट। तो 630, इनका एलसीएम क्या है? 630। ये इनका एलसीएम आ गया। अभी मेरी बात का ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पर ये नंबर पता तो है नहीं क्या है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इन तीनों से जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो इनका एलसीएम होगा, जो कि कितना आया है? 630। तो ये जो नंबर है मेरा, अगर मैं इस नंबर की वैल्यू देख, इस नंबर की अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्या हो सकती है? अगर मैं इस 630 में +8 कर दूं तो मेरा ये जो, तो 8 रिमाइंडर बचेगा, वो आया ना 638। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस n की जगह पर 638 रखूं तो मेरा 8 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 630 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, बट मेरे को ये तो पता नहीं है कि भाई ये 630 मल्टीप्लाई बाय समथिंग भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि जरूरी थोड़ी है ये n इनका एलसीएम ही हो, हमें ये तो कहीं पे बोला नहीं है, ये एलसीएम हो सकता है, इस एलसीएम का मल्टीपल भी तो हो सकता है कुछ। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, सुनिए, चलिए एक बार फिर रिपीट। मतलब मैंने मैंने ये बोला कि देखो, इन ये जो तीनों नंबर हैं, अगर इन तीनों से कोई एक नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 8 आ, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि इन तीनों से हम वो इन तीनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? तो तुमने कहा था 630 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब 630 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो यही 8 एंड में जाके मेरा रिमाइंडर बचेगा, वो तो आया ना? बचेगा या नहीं? सर ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को ये तो पता नहीं है कि भाई ये 630 होगा, यहाँ पर ये 630 का कोई मल्टीपल भी तो हो सकता है। यहाँ पर 630 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तब भी ये कितना हो जाएगा? 1260 + 8। अभी ये 1260 मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो 8 रिमाइंडर बचेगा, बोलो आया ना?
नंबर तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना, बात समझ में आ रही है। बट ये होगा इसी फॉर्म में कि 630 का ही कुछ मल्टीपल होगा, उसमें 8 ऐड हो रहा होगा। बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यानी कि ये मेरा नंबर क्या होगा, 630 मल्टीप्लाई बाय n और प्लस 8, ये नंबर मेरा ये होगा, जिससे ये तो मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है तीनों से, और ये मेरा 8 रिमाइंडर देगा एंड में जाके। बात समझ में आई? बताओ। हाँ सर। अभी लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ये जो नंबर है हमारा, ये कंप्लीटली डिविजिबल भी है 13 से, मतलब जब हम इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें मैनुअली वैल्यू पुट करके देखनी है एन की, कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा। सोचो जरा। मतलब मैनुअली वैल्यू पुट करने का मतलब है यहाँ पर पहले तुम्हें एन 1 रख के देखना है, जिससे हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 638। क्या 638 हमारा 13 से डिविजिबल है? नहीं है। बोलो आया ना। तो यानी कि एन हमारा 1 नहीं होगा। फिर हमें एन 2 रख के देखना पड़ेगा, तो 2 रख के देगा तो क्या आया, 1260, 1268। तो क्या ये डिविजिबल है, ये बताओ। ये भी नहीं है। एक हमें क्या, अब एन 3 रख के देखो, क्या 3 रखने पर डिविजिबल? हाँ। ऐसा 3 रखने पर डिविजिबल है? नहीं, बोलो भैया। गाइस आवाज नहीं आ रही। 150 एन जैसे ही मैं 3 लगा दो, 630 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8, यानी कि 0 3 3 9 3 6 18 प्लस 8, यानी कि मेरा नंबर क्या आ गया, 1898। अभी ये जो 1898 नंबर है, इसको जब तुम 15, 18 और 42 इनमें से किसी से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 80 आएगा। और ये जो तुम्हारा 189 है, 98 है, ये ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि 13 से डिविजिबल है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बोलो आया। तो यानी कि जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मेरे को नंबर मिल गया क्या है, 630 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8, यानी कि मेरा नंबर क्या आ गया, 1898। मेरे से क्या पूछा गया कि भाई इसके डिजिट का सम बताओ, तो सम क्या होगा, 9 10 और 8 8 16, यानी कि 26। बताओ भाई, अभी क्वेश्चन समझ में आया? बोलो भाई। बस। आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की, समझ में ही आ रहा है किसी को, ये बताओ। हाँ बोलने से गाइस बोलते रहा करो यार, फिर मेरा वो, एक सेकंड रुकना, इसको जरा देखो। तो सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को कोई भी नंबर बोला गया है कि भाई मैं ये नंबर बताओ, इस नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से, 18 से, 42 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 रिमाइंडर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। अभी एक सिंपल सी चीज समझो, इसको जब हम इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। अच्छा, अभी ये नंबर कब कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, मेरे को ये बताओ। ये नंबर कब कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, जब तुम ये जो 8 रिमाइंडर आ रहा है, देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि इनसे जो कंप्लीटली डिविजिबल है वो है क्या, 15 18 42 से ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, वो इनका एलसीएम होगा, बोलो आया। सर। बताओ भाई। तो इनका एलसीएम क्या है, 630, मतलब कि इसका ये एलसीएम है, ये इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, बट मेरे को ये तो पता नहीं है कि भाई यही मेरा आंसर है। समझ रहे हो बात को, इसमें मैं डायरेक्ट रीड कर दूं, ये इसको अगर हम 1 से 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल ही होगा। बात समझ में आ रही है? बस। मतलब 630 मल्टीप्लाई बाय n जो है वो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। अभी n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और ये n मेरे को कुछ भी के हिसाब से लेना है जो मेरे को लास्ट में कंडीशन दी गई है। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या कंडीशन दी गई थी कि ये नंबर मेरा 13 से डिविजिबल है, तो ये n की वैल्यू मैंने किस हिसाब से ली कि भाई n की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे ये नंबर 13 से डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो भाई ठीक है, तो यानी कि मेरा ये जो 630n है ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मेरा नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा 630n, लेकिन 8 रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, तो इसमें मैंने 8 ऐड कर दिया, तो मेरा नंबर कुछ इस फॉर्मेट में होगा, बोलो आया। यस सर।
अब इस n की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा? ये n कंप्लीटली डिविजिबल है 13 से, तो n की कुछ ऐसी वैल्यू होगी और वो भी लीस्ट वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि भाई लीस्ट नंबर निकाल लो, तो यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू लेनी है हमें। तो लीस्ट वैल्यू ऐसी n की लेनी है, तो n की वैल्यू हमें रख के देनी पड़ेगी कि 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें। जो भी वैल्यू रखने पे आंसर आ जाएगा वही फिर आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको और छोटा कर सकते हैं अपन। देखो, मेरे को नहीं पता 630n+8 की भाई मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जिससे 13 से डिविजिबल हो जाए। तो जस्ट 630 को डिवाइड करके देखो 13, 630 को जब तुम 30 से डिवाइड करके देखोगे 13 से, तो क्या आएगा? 13 है जो 65 होता है, 13 4 जा हो जाएगा अपना 52, यानी कि रिमाइंडर बचा 110। 13 6 जा 78, 38 जा हो जाएगा 80 24 कैरी 2 104, यानी कि रिमाइंडर 6 आएगा। बोलो आया ना? बताओ भाई। यानी कि तुम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर रिमाइंडर आया 6n+8। अब यहाँ पर n की कोई ऐसी वैल्यू सोचो कि जिससे ये नंबर डिविजिबल हो जाए 13 से। तो जैसे ही n को तुम 3 बराबर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 18+8, और ये 26 मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो तुम्हें पता चल गया, यानी कि n मेरा 3 है। अब n 3 में रख के इसकी वैल्यू निकाल दो, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 630 मल्टीप्लाई बाय 3+8। अभी बताओ, अभी समझ में आया? ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, ये कौन सा केस था कि जब हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 8। ये हमारा सेम रिमाइंडर वाला केस, ठीक है। ये केस को जरा याद रखते जाना, ऐसे एक दो केस और है जो कि इस फॉर्मेट पे आते हैं। सेम रिमाइंडर वाला केस था हमारा, उसमें हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई वो नंबर कौन सा है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, जो कि क्या है? इनका एलसीएम है। और जैसे ही एलसीएम आया, फिर हमने उसको n से मल्टीप्लाई किया, जो भी कंडीशन हमें लास्ट में दे रखी है, और लास्ट में जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारा नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अभी आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। यहाँ पर हमें क्या बोला गया? लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर, कि एक्स एक कोई स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि क्या है? ग्रेटर देन 600 है। देखो ये कंडीशन दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दे रखी थी कि डिविजिबल बाय 13 है। यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि एक्स हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि जस्ट ग्रेटर देन 600 है। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, विच गिव्स द रिमाइंडर 2 3 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 7, मतलब कि x को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये रिमाइंडर क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। जब हम x को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। और जब हम x को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। इस क्वेश्चन का यही मतलब है, बोलो आया ना? और ये x जो है ये हमारा 600 से ग्रेटर स्मॉलेस्ट नंबर है। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी एक चीज सुनो, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कौन सा? डिफरेंट रिमाइंडर। डिफरेंट रिमाइंडर, यहाँ पर देखो रिमाइंडर हर केस में डिफरेंट दिया है कि जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये आ रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम से मेरा मतलब क्या? देखो, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर then sorry find the number find the find the number which when divided by a and b, कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं a and b से, तो वो लीव कर रहा है रिमाइंडर c and d। रिमाइंडर हमारे क्या कर रहा है? c and d छोड़ रहा है, ठीक है। बट इसमें तुम एक चीज नोटिस करना कि ये जो a माइनस c है, मतलब a से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर आया और b से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया, इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस सेम है। जब तुम 5 - 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 6 - 3 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 7 - 4 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि तुम्हारे रिमाइंडर डिफरेंट है, बट जो तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है रिमाइंडर और डिवाइडर का, वो हर केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है इनमें? बोलो भाई। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर होगा यहाँ पर, वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ए और बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए एंड बी, माइनस इसमें से हम कर देंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होगा। बात समझ में आ रही है गाइस? बताओ भाई। ये पिछले टाइम है सर।
इसमें मैंने ये बोला कि जैसे पिछले केस में हमारा नंबर किस फॉर्मेट में था, इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर हमारा किस फॉर्मेट में है, एलसीएम ऑफ जिन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इस केस में हम डिवाइड कर रहे थे 15, 18, 42 से, प्लस हमने क्या किया था रिमाइंडर। तो हमारा जब सेम रिमाइंडर हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो आया ना, इसको बस एन से हमने मल्टीप्लाई किया, किसके लिए, कंडीशन के लिए, जो हमें कंडीशन दे रखी थी। बात समझ में आ रही है? सेम मैंने बोला इधर कि इधर हमारा नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए और बी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, डिफरेंस माइनस करना है। अभी समझ में आया? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं निकालूं तो ये नंबर मेरा क्या होगा, नंबर होगा मेरा एलसीएम ऑफ, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। 5 6 7। 5 6 7 से, यानी कि 5 6 7, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन अपनी कंडीशन के लिए, क्योंकि हमें नंबर को किससे ग्रेटर बनाना है, चाहे तो उसे ग्रेटर बनाना है। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा इसमें से हमें डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, हर केस में 3 ही आ रहा है, तो इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि नंबर हमारा क्या होगा, 5 6 7 का एलसीएम बताओ। 5 6 7 का एलसीएम हमारा है 210 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 3। अच्छा, अभी मैं एन की जगह पर ऐसा क्या रखूं कि जिससे ये नंबर मेरा जस्ट 600 से बड़ा हो जाए। सर ये आपका डिफरेंस 3 कैसे आया? कैसे? डिफरेंस 3। अरे डिफरेंस 3, ये देखो ना, ये 5 माइनस 2 कर रहे हो तब भी 3 आ रहा है, यही तो डिफरेंस है। जब 6 माइनस 3 कर रहे हो तब भी 3 आ रहा है, और जब 7 माइनस 4 कर रहे हो तब भी 3 आ रहा है। तो यही डिफरेंस की तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी समझे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमारा जब एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये नंबर यानी कि एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3, यानी कि 610 हो जाएगा। सॉरी, 630 माइनस 3, मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 627। हमें इसी का सम निकालना है, तो 7 8 9, 9 से कितना हो गया, 15। तो ये था। अभी बताओ, ये समझ में आया? बोलो भाई। बस ठीक है, चल। अच्छा, अभी ये हो गया। बस ये दो केस थे तुम्हारे। एक केस है तुम्हारा सेम रिमाइंडर वाला, कि जहाँ पर तुम्हारा सेम रिमाइंडर आ रहा है, और एक केस है तुम्हारा जहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर तो अलग अलग है बट डिफरेंस है। तो इन दोनों को ये जरा फॉर्मेट याद रखना एक बार, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, और अगर ये चीज तुम्हें याद होगी तो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को दिमाग लगाना सब। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर को, एक स्मॉलेस्ट नंबर है एक्स, जिसको जब तुम डिवाइड कर रहे हो 5 6 8 9 और 12 से, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है यार के, और एक्स तुम्हारा डिविजिबल भी है 13 से। तो तुम्हें बताना है कि रिमाइंडर बताओ कि जब तुम एक्स को डिवाइड करोगे 31 से। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालो कि भाई एक्स तुम्हारा होगा क्या। सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना है कि एक्स होगा क्या, और फाइंड आउट करना मैंने बताया। अच्छा, ये कौन सा केस है, हर केस में रिमाइंडर 1 दे रहा है, यानी कि ये सेम रिमाइंडर वाला केस है, बोलो आया ना? सर। ठीक है, इसको ऑफ करो, इसको चलो। क्या? हमारा गाइस किसी को समझ में है, किसी की वैल्यू आई है, किसी की क्या वैल्यू होगी? ये तरीका जरा दिमाग में रखना। ये जैसे मैंने यहाँ पर किया है ना, कि जब जैसे मेरे को यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने 13 से डिवाइड कर दिया है इसको, और जो रिमाइंडर आया फिर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखी कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो ये चीज जरा दिमाग में रखना, इसी तरीके से करना इसको, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। करो। आ रही है किसी की, कोई पहुंचा है x की वैल्यू तक? जस्ट मेरे को वैसे भी बता दो। हाँ बताओ। या ये मैंने थोड़ा एक सोचा कि यार जैसे कि मैंने जो नंबर है 5 नंबर इनकी एलसीएम ली है, उसके बाद भी और उसके बाद भी जैसे 5 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले भैया 5 को कंसिडर करेंगे, जैसे कि 720 एलसीएम आ रहा है, तो रिमाइंडर पहली बार तो 720 सर एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा 360। तुमने फालतू एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ सबका 360 एलसीएम आ रहा है, ये बताओ। बोलो भाई। अच्छा अभी ये जो मेरे को x निकालना है, ये x क्या होगा? जस्ट वैसे बता दो, अगर किसी की वैल्यू के थ्रू नहीं आया हो, इक्वेशन बता दो क्या होगी। बोलो भाई। बताओ भाई। किसी के नहीं, इक्वेशन में नहीं बैठी क्या किसी की? यह आप ही बता। 360n+1 होगा। 360n+1 तो बोलो ना यार, जब सही कर रहे हो फिर तो बोलो। अच्छा ये मेरा x की वैल्यू आ गई, और ये x जो है ये डिविजिबल भी है 13 से। अच्छा तो अभी n की वैल्यू सोचो क्या आएगी। सबसे पहले तो इसको पहले ऐसे लिख लो, इसको डिवाइड करो 13 से, तो क्या रिमाइंडर आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? अरे 360 को डिवाइड करो भाई 13 से, क्या रिमाइंडर आएगा ये पूछ रहा हूँ यार। नहीं मालूम। 9 आ रहा है, तो ये नंबर मेरा ऐसे हो जाएगा 9n+1। अच्छा अभी n की वैल्यू सोचो कि भाई n की वैल्यू क्या रखो कि तुम्हारा ये नंबर 13 से डिविजिबल हो जाए। तो अभी मेरे को n की वैल्यू बताओ जरा क्या आई। पर 3। 3 कैसे हो जाएगी? 28 को तुम 13 से डिविजिबल करा दोगे? नो सर। हाँ तो सोचो ना क्या आएगी, डायरेक्ट देखो n की वैल्यू करते जाओ, 3 4 5 6 रखते जाओ, कितनी आएगी n की वैल्यू? 10। वेरी गुड। n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 10 आई, जिससे हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा 9 × 10 90+1। तो 91 मेरा 13 से डिविजिबल है, यानी कि n मेरा आ गया 10, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 360 × 10+1, यानी कि मेरा नंबर क्या आ जाएगा 3601। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, बोलो आया ना? इतना सभी को समझ में आया ये बताओ। लेकिन मेरे से ये तो पूछा नहीं है कि x की वैल्यू बताओ, मेरे से क्या पूछा गया है कि भाई रिमाइंडर बताओ जब तुम x को 31 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें 3601 को 31 से डिवाइड करके देखना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। चलो करो। फाइव फाइव आ रहा है। वही भी गलत आ रहा है। 5 कैसे आ जाएगा यार? 5 ही आएगा। चलो एक सेकंड में चेक करता हूँ। 31 वाज 31, बचा 5 0, 31 वाज फिर से 31, बचा 9 और 1, सॉरी बचा 9, यहाँ पर 191। देन ये किससे जाएगा? 6 वर्ड। 6 1 just 6 6 3 15, हाँ 5। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? अभी समझ में आया सबको ये कैसे करने हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देख, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, तो पहले रीड करो एक बार। रीड कर लिया सबने? अच्छा अभी जरा मेरी बात सुन।
क्या बोला गया कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द नंबर दिस एंड दिस, मतलब एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि जब तुम डिवाइड करो किसको, इसको। जैसे मान लो कि मेरे को हाईएस्ट नंबर मेरा ये n, तो जब मैं इस n से 1026 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब मैं इसी n से 2052 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब मैं इस n से किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 4102 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यही तो मतलब है इस क्वेश्चन का, बोलो आया ना, बताओ भाई। यस। सिंपल सी चीज है। अब ये एक चीज समझो, अच्छा अगर देखो मान लो मेरे को इस n से इस नंबर को डिविजिबल कराना है तो क्या तरीके है। अगर मैं इस n में से, देखो अगर मैं इस 1026 में से इस 2 को माइनस कर दूं तो ये जो 1024 है ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से, बोलो आया ना, बताओ भाई। सर सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2052 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो ये जो 2048 आया है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से, बोलो आया ना। सर सेम अगर मैं क्या करूँ 4102 में से 6 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा इसमें, ना ये आएगा 4096, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से, बोलो आया ना। जी सर। अभी n मेरा एक हाईएस्ट नंबर है जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो n क्या हुआ इन तीनों का, ये बताओ। सेफ। STF होगा, तो यानी कि इन तीनों का STF क्या है, अरे सामने दिख रहा है यार। 1024। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये 1024 का ही दुगुना है, ये 1024 का ही 4 गुना है, तो इनका STF क्या हो गया 1024, मतलब हमारी n की क्या वैल्यू आ गई 1024। समझ में आएगा, इसे बताओ अभी ये। यस सर। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर को प्लस क्यों नहीं करा, ये तुम बार बार भूल क्यों जाते हो यार। मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो ये 1026 ही है, इसको जब तुम डिवाइड कर रहे हो n से तो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अभी इस नंबर को n से डिवाइड करने के हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि तुम 1026 में से 2 को माइनस कर दो, बोलो आया ना, तो ये जो नंबर आएगा, तो ये जो नंबर आएगा ये डिविजिबल होगा n से, पहला तो ये हो गया, बोलो यहाँ तक क्लियर। दूसरा क्या होगा कि तुम यहाँ पर क्या ऐड करो कि जिससे तुम्हारा n बन जाए, और जो चीज यहाँ पर ऐड की है वही इसमें ऐड कर दो, तभी तो तुम्हारा ये n से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अभी मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या ऐड करूँ कि n बन जाए, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू खुद नहीं पता, तो मैंने क्या किया, माइनस वाला ऑप्शन दिया। अभी समझ में आया, ऐसे। ठीक है चल आगे आ जाओ। और एक से चल इसको देखो, इसको करो, सारे लोग करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंड करो। देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 20 एंड देयर HCF एंड LCM आर। तो मैं HCF और LCM 2 नंबर के ये दिए गए हैं, तो मैं बता रहा है कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। चल अभी करो, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन। जब किसी को समझ में आए कि भाई इसमें क्या करना है कैसे करना है तो वो जरा बताना मेरे को पहले, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से तो नहीं होगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। वो सीधे होगा, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें दोनों नंबर दिए नहीं है कि N1 N2 क्या होगा, तो पहले ये बताओ कि ये हमारे नंबर क्या हो सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या हो सकती 21 के मल्टीपल। है। 21x 21y, मतलब ये तुम्हारे नंबर्स आ गए। तुम्हें HCF LCM पता ही है, तो तुम यहाँ पर ये कर सकते हो कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM हमारा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 21x मल्टीप्लाई बाय 21y। और इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या, 3003 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हो गया। मतलब ये थोड़ा उल्टा है यहाँ पर, ये LCM है ये HCF है, क्योंकि LCM हमारा बड़ा होता है, ठीक है।
ये बराबर है किसके 21x मल्टीप्लाई बाय 21y के, बोलो आया ना, बताओ भाई। यस सर। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ, एलसीएम है 3000 की, एचसीएफ है 21, तो हमारे नंबर ये हो गए एंड देन ये आ गया। अभी यहाँ से तुम्हारा x मल्टीप्लाई बाय y समथिंग आ जाएगा, बोलो आया ना। तो पहले तो x मल्टीप्लाई y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 143। 143 आ रही है, 21 से ये 21 कैंसिल, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 3 7 4 28 7 2 40 7 9 63, इसको काट दो 3 से, 3 1 3 4 12, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय y आ गया 143। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ x और y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिससे 143 आ जाए। सोचो 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, वेरी गुड, 13 इंटू 11 ये एक वैल्यू हो सकती है जहाँ पर कोई भी नंबर इनमें को प्राइम नहीं है। एक और हो सकती है 1 मल्टीप्लाई बाय 143, बोलो आया ना। सर। यस सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर तुमने ये दूसरी वाली चीज कंसीडर की कि एक नंबर हमारा x की वैल्यू 1 y की 143, तो जैसे ही मान लो तुमने x की वैल्यू 1 ली, तो तुम्हारा ये पहला वाला नंबर क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि एक नंबर तुम्हारा 21 आ जाएगा, बोलो आया। सर तुम्हें क्या बोला गया है कि नंबर हमारे ग्रेटर देन 21, तो इसको तुम नहीं ले सकते क्योंकि 21 से ग्रेटर है, बात समझ में आई। तो यानी कि x और y की क्या वैल्यू होगी 13 और 11, तो तुम्हें वही निकालना कि तुम्हारा n1 कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 13, n2 कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 11, तुम्हें इन्हीं दोनों का सम निकालना है, निकालो। अच्छा अभी यहाँ पर निकालने मतलब है ना कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डायरेक्ट ऐड कर दो 21 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 11, 21 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 13 प्लस 11, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 24, यूनिट डिजिट चेक किया क्या है लास्ट में 4, हमारा आंसर क्या आ गया 504, ओ सॉरी 514 भी है यहाँ पर, तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 504 आएगा। 504। हाँ तो 4 ही आएगा, ठीक है। मैंने देखा नहीं यहाँ पर लास्ट में देखते रहना यूनिट डिजिट लगाओ कि भाई बाकी किसी में तो यूनिट डिजिट सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर 4 थी तो मैंने देखा नहीं, मैंने तुरंत पहला लगा दिया, बट बाई चांस से 514 ऊपर होता तो मेरा गलत हो जाता, समझे। चलो यस सर, किसको करो समझ में आ गया किसी को, क्या बोला गया कि x और y तुम्हारे 3 डिजिट के नंबर है, सच दैट उनका डिफरेंस 729 है और HCF 81 है, तो यही हिंट है। HCF 81 है तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y बोला है तो एक नंबर हो जाएगा 81m, एक हो जाएगा 81n, बोलो आया ना, बताओ भाई। यस सर। हो गई? ठीक है, मतलब x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, ये हमारे नंबर हो गए। बोला गया है कि इनका डिफरेंस यानी कि 81m माइनस 81n कितना है 729, तो अगर मैं 81 कॉमन ले लूँ तो m माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी 729, यानी कि 81 9 का हो गया। अच्छा अभी m और n की वैल्यू देखो कि जिनको डिफरेंस करने पर क्या है 9 आई, तो m और n की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बट m और n क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, बस ये कंडीशन याद रखना को प्राइम। जब भी अपन ऐसे कंडीशन लेते हैं कि HCF लिया हमने और यहाँ पर नंबर माने कुछ इस तरीके से, तो ये जो हम जो भी वेरिएबल लेंगे ये दोनों आपस में कैसे होंगे को प्राइम होंगे, ये अभी समझाया था। अच्छा अभी बताओ क्या क्या वैल्यू 13 और 4। क्या? 13 और 4।
13 और 4 हो गई, ठीक है। 13 माइनस 4 9 आएगा, तो ये मेरी m और n की वैल्यू हुई। और वैल्यू सोचो, स्क्रीन स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही क्या? नेट को दिख रही है। एक सेकंड, स्क्रीन का इशू हो रहा है। आधों को दिख रही है, आधों को नहीं दिख रही है। भैया स्क्रीन दिख रही है और इसमें आप लिख नहीं पा रहे। एनोटेशंस नहीं दिख रही है इसमें। आज कुछ ये नहीं, या तो ये कुछ अपडेट मांग रहा है गूगल भी, या तो कुछ भी दिख रही है। चलो अभी बताओ, और दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है? 13 और 4 हो गई, और बताओ। बस को प्राइम नहीं होने चाहिए। क्या होगी? 22 और 7। अच्छा चलो ठीक, ये सारी वैल्यूज हो गई। अच्छा यहाँ पर 10 और 1 भी आ सकती है, सिंपल सी वैल्यू। अगर हम सोचे तो 10 माइनस 1 बराबर 9, बोलो आया ना? बताओ भाई। हाँ से ठीक है। बट अभी थोड़ा सा इसमें जरा एक चीज सोचो, तुम्हें क्या बोला गया है कि एक्स और वाई तुम्हारे कैसे नंबर है? 3 डिजिट के नंबर है। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। यहाँ पर तुम्हारा 11 और जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी तो तुम्हारा 9 ही आएगा, बोलो आया? समझ लो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, एक्स और वाई क्या है? तुम्हारे 3 डिजिट के नंबर है। और एक्स और वाई की हमारी वैल्यू क्या है? एक है 81m और एक है 81। चलो मान लो मैंने 13 और 4 लिया, तो जैसे ही मैं 81 मल्टीप्लाई बाय 13 करूंगा, क्या ये मेरा 3 डिजिट का नंबर आएगा? ये बताओ। बताओ भाई। नहीं सर, 4 डिजिट में जा रहा है। 4 डिजिट का जा रहा है, तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता 13 और 4, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर आ गया। अब जब 81 मल्टीप्लाई बाय 13 ही एक्सीड कर रहा है, तो 22 वाला तो एक्सीड करेगा ही, बोलो आया ना? यस सर। अब मान लो मैंने ये लिया 10 और 1, तो जब मैं 10 और 1 रखूंगा तो ये 81 एंड ये 81 है। ये हो गया 81 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो आ गया 810, बिल्कुल ठीक है। और ये आ गया 81 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 81। क्या अभी हम ये कर सकते हैं? यहाँ पर ये हमारा 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो ये वाला भी नहीं देता। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अभी ये वाले पे आ जाओ, 11 और 2 पे। तो ये है 81 मल्टीप्लाई बाय 11, ये है 81 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 1, 8 और 1 9, और लास्ट में आ जाएगा 8। ये हो गया 891। और ये वाला नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 8 16 162। तो ये हम बिल्कुल सही है, ये 3 डिजिट था, ये भी 3 डिजिट। तो बात समझ में आ रही है? सर ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का सम हमारा क्या आएगा? लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 किसमें है? इसमें है यार। अभी समझ में आया? अच्छा मैंने तुम्हें ये 11 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक बताई थी क्या? तो टाइम से बताओ। अगर किसी जिसको नहीं पता है वो सुन लो। अगर किसी भी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो कैसे करना है। मान लो कोई भी नंबर लिखा मैंने 153, इसको मल्टीप्लाई करना है 11। सबसे पहले ये जो नंबर है लास्ट में, इसको लिख लो 3, और जो पहले नंबर है उसको लिख लो 1। ठीक है, ये हो गया 3 + 5। अब इनको ऐड करो, 3 + 5 हो गया 8, 5 + 1 हो गया 6, और लास्ट वाला नंबर 6। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1683 तो ये आ गया। अगर मान लो ऐसा हो 992 मल्टीप्लाई बाय 11, तो लास्ट वाला नंबर आ गया 2। फिर 2 और 9 हो गया 9 10 11 की 1 कैरी 1। फिर ये 9 9 18 और 1 19 की 9 कैरी 1। अब लास्ट वाला नंबर लिखना है, लेकिन कैरी 1 है, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। अब जहाँ कहीं भी 11 से मल्टीप्लाई करने का है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी इसकी तुरंत में ये जो क्लासरूम शीट है, ये तुम्हारी शीट पे अपलोड कर दूंगा, मतलब ड्राइव पे, तो वहां से उसको एक बार देख लेना।